हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड की। जिस हिसाब से इसका चार्ट नज़र आ रहा है तो उसी हिसाब से इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। मैं वेट कर रहा था इसके रिजल्ट्स का और उसके रिजल्ट्स भी अब रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आए हैं, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा जो बिजनेस इंक्रीमेंट है वो भी नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। बावजूद इसके अगर चार्ट को देखेंगे तो जो मार्केट के अंदर जो गिरावट है, ओवरऑल गिरावट है, उसके अंदर ये शेयर काफ़ी अच्छी तरीके से करेक्ट हो गया है और काफ़ी बढ़िया लो पर इस समय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर एक साल के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं जो इसका जो हाई है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1161 रुपये का हाई है और वहाँ से ये अच्छी खासी करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस शेयर के अंदर जो पहले ग्रोथ आई थी उसके बाद अब जो करेक्शन अच्छा निकल के दिखाई दे रहा है, तो अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर ये शेयर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो टाटा कर्व अभी लॉन्च हुई है उसके अंदर ईवी मॉडल जो दिखाई दे रहा है उसकी भी सेल्स अगर मार्केट में देखें तो धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले टाटा टियागो, टाटा टिगोर और टाटा की और जो नेक्सॉन की गाड़ियां हैं जो ईवी और दोनों पेट्रोल वर्जन से दोनों तीनों गाड़ियों ने काफ़ी अच्छा जो सेल्स है उसको बूस्ट किया और उसके जो नंबर्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल हम टाटा मोटर्स को समझेंगे और किस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर के अंदर अपना दाव लगा रहा है, यानी कि गिरावट के अंदर किस तरह से जो खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। रिटेल इन्वेस्टर के डाटा को भी देखेंगे कि कैसे इस शेयर के अंदर टाटा मोटर के अंदर हिस्सेदारी रिटेल इन्वेस्टर की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और क्या नंबर DIA FIA का है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा रिव्यू है जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि टाटा मोटर किस हिसाब से जो डिक्लाइन होता हुआ चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है और जो उसके अगेंस्ट में किस हिसाब से उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। और स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर जहां पर हम समझेंगे और देखेंगे इसका पूरा का पूरा डाटा किस हिसाब से ये शेयर ओवरऑल तरीके से फाइनेंशियली हो गया, नंबर्स के हिसाब से अपनी डिटेल को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2,57,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 688 रुपये का इसका लो है जो अभी रिसेंटली बनता हुआ नज़र आ रहा है। 1180-79 रुपये का इसका हाई है और अभी इस समय ये शेयर 700 रुपये पर चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस शेयर के अंदर जो लोअर है वो इस समय बनता हुआ नज़र आया है, इस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से 688 रुपये का इसका लोअर बनाया और वहाँ से ये 700 रुपये की मूवमेंट इस समय नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि अब ये थोड़ा सा बाउंस बैक की तरफ दिखाई दे रहा है अगर कोई मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं आता है, और अच्छा खासा बॉटम इसने बना दिया। अब ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि एक अच्छी खासी जो मूवमेंट है इस शेयर के अंदर अब आती हुई दिखाई देगी। जिस हिसाब से अभी जो नंबर्स आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और उसी हिसाब से इस शेयर के ऊपर थोड़ी सी अपनी व्यू को चेंज करना चाहिए। पर आप आराम से देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर किस हिसाब से सेल्स की जो ग्रोथ है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डाटा अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2023 के अंदर 3,45,967 करोड़ की सेल थी, उसके अगेंस्ट में 2024 के अंदर 4,37,000 करोड़ की सेल हो जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट 1,90,000 करोड़ से ज़्यादा की सेल इस शेयर के अंदर बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अभी अगर यहाँ देखें तो 4,43,000 करोड़ का नंबर आ गया है, यानी कि इसने पिछले साल के जो एस्टीमेट है उसको बीट कर दिया है और अभी भी एक क्वार्टर का नंबर इसके अंदर ऐड होना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर आपको आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पर डाटा दिखाई दे रहा है, इससे पहले 31,000 करोड़ का था, उसके बाद आपको नज़र आया 59,000 करोड़ का और उसके बाद 58,000 करोड़ का। एक तरीके से उसके अंदर अच्छी खासी इंक्रीमेंटल है। इसके अंदर बस आप एक माइनस कर लीजिएगा, एक क्वार्टर के नंबर अभी एड ऑन नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी इंक्रीमेंटल बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ 2,690 करोड़ थी, वहीं पर अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट 31,000 करोड़ और उसके बाद अगर आप देखें तो 32,000 करोड़ का डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी बहुत बढ़िया अच्छा खासा इस शेयर के अंदर नेट प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कभी भी ये शेयर बाउंस बैक बहुत बढ़िया तरीके से मार सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ पर भी सेल्स ग्रोथ काफ़ी मजबूत तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
सारे के सारे क्वार्टर जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 2024 का जो क्वार्टर है वो भी दिखाई दे रहा है। अब सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टर के नंबर जैसे ही एड ऑन होंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर पूरे फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जिस हिसाब से 4 क्वार्टर का डाटा अगर आप एनालाइज करें तो उसके अंदर काफ़ी बढ़िया नंबर दिखाई दे रहे हैं। 1,19,000 करोड़ से उसके अगले क्वार्टर में 1,08,000 करोड़, उसके अगले क्वार्टर में 1,01,000 करोड़ और उसके अगले क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 1,13,000 करोड़ की सेल्स रेवेन्यू इस कंपनी का दिखता हुआ नज़र आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी एक हल्का सा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिए, लेकिन नेट प्रॉफिट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप नंबर काफ़ी बढ़िया तरीके से व्यू कर सकते हैं। 5,692 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 3,450 करोड़ का प्रॉफिट और अभी जो रिसेंट क्वार्टर गया है उसके अंदर 5,578 करोड़ का प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आया है। एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि क्वार्टरली बाई क्वार्टरली प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीमेंटल और सस्टेनेबिलिटी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आप ये समझ पाएंगे कि अभी एक क्वार्टर के जैसे ही नंबर आएंगे तो आपको इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा बूम बॉक्स दिखाई देगा। इन्वेस्टर के डाटा को अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इस शेयर के अंदर 42.58 पैसे की बनी हुई है। एफआईआई इस शेयर के अंदर थोड़ी सी अपनी जो मजबूत स्थिति थी उसको थोड़ा सा बेचते हुए नजर आए। हालांकि जून महीने से उनके पास 18.18% की थी, फिर सितंबर महीने में 20.54% तक की होगी और उसके बाद अब ये दोबारा से 18.66% तक की होती हुई नज़र आ रही है। वहीं डीआईआई ने पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले इस क्वार्टर के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। तो जहां पिछले क्वार्टर के अंदर जो हिस्सेदारी 16.08% थी वो इस समय 16.54% तक होती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ रिटेलर का जो पब्लिक का विश्वास है इस शेयर के ऊपर बना हुआ है। 20.5949% से लेकर के अब 21.91% तक की हिस्सेदारी इस शेयर के अंदर हो गई है। गवर्नमेंट ने भी इस शेयर के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, जहां एक टाइम पर 0.29% थी वहीं 0.31% तक की हिस्सेदारी इस शेयर के अंदर गवर्नमेंट ने भी बढ़ा ली है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे शेयर गिर रहा है, जैसे जैसे मार्केट के अंदर खौफ है। देखिए शेयर के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी वो चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर पूरी ओवरऑल मार्केट के अंदर जो खौफ बना हुआ है, कंटिन्यूसली मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है, उस वजह से मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ऐसे शेयरों के, मजबूत शेयरों के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप अगर डाटा को एनालाइज करेंगे तो डाटा के अंदर जो नेट पीएनएल समझ आ रहा है उससे आप ये देख सकते हैं कि मजबूत स्थिति में अभी भी ये शेयर नज़र आ रहा है। जो नेट प्रॉफिट इस शेयर्स के अंदर दिखाई दे रहा है उससे आप ये देख सकते हैं कि अभी भी 32,249 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है इस शेयर के अंदर। इससे पहले अगर बात करें तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 31,807 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना था। अभी भी इस शेयर के अंदर अगर एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट और जोड़ देते हैं तो इस शेयर के अंदर काफ़ी बढ़िया मजबूती के साथ नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देख सकते हैं कि पेयर कंपैरिजन के हिसाब से अगर मार्केट कैप के अंदर कोई लीड कर रहा है तो टाटा मोटर ही लीड कर रही है, उसके बाद आपको अशोक लेलैंड नजर आएगा और उसके बाद इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से भी कंपनी बहुत मजबूत इस समय स्थिति में नजर आ रही है। चार्ट पैटर्न को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके साथ साथ जो अभी नई गाड़ी आने वाली है मार्केट के अंदर उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस रखिए कि जो खबर है कि टाटा नैनो जैसे ही आती है तो आप इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी मजबूत जो रेस है उसको देख सकते हैं।